हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बेटा, तुझे लड़की पसंद तो आई ना, या सिर्फ हमारी खुशी के लिए हाँ बोल आया? उर्मिला जी ने घर आते ही मयंक से बड़ी अधीरता से पूछा। हाँ माँ, मयंक का संक्षिप्त सा जवाब उर्मिला जी सुनकर संतुष्ट हो गई और कपड़े बदलने चली गई। मयंक और गोविंद जी टीवी देखने लगे। इधर लड़के वालों के जाते ही सबसे पहले माँ ने राधिका को गले से लगाकर बलैया ली और बोली, अब जब तक सगाई का मुहूर्त ना निकल जाए सब में ढोल मत पीटाना। अभी अभी लड़के वाले हाँ कहकर गए हैं। घर परिवार कितना अच्छा है और लड़का कितना शांत गंभीर। तेरी किस्मत अच्छी है बेटा, जो लड़के वालों को तुम पसंद आ गई, बस किसी की नजर ना लग जाए। अरे वाह, सिर्फ लड़के ने क्यों, मैंने भी तो अपनी तरफ से हाँ कहा है, तो किस्मत तो लड़के की भी अच्छी हुई ना। चुलबुली राधिका ने नाटकीय अंदाज में कहा तो सब हंस पड़े। चल नौटंकी, अब एक गर्मा गर्म चाय पिला। भैया ने प्यारी बहना के सर पर प्यार से हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। चाय बनाते हुए राधिका सोच रही थी, हैंडसम तो है मयंक, पर बहुत शांत भी, और उसने अकेले में भी ज्यादा कुछ बात नहीं की। ओहो, थोड़ा बन रहा होगा। फिर जल्दी ही सगाई का मुहूर्त निकल गया तो घर में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। खुश तो राधिका भी बहुत थी और मयंक से बात करने को लालायित भी। सगाई धूमधाम से संपन्न हुई और शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला। उसकी सारी सहेलियां उसे छेड़ने लगी। वाह चट मगनी पड़ब्याह, लगता है जीजू को तू कुछ ज्यादा पसंद आ गई। तेरे बिना रह नहीं पा रहे हैं तुझे देखने के बाद, इसलिए तो इतनी जल्दी शादी की तारीख निकलवाई है। सुनकर राधिका बड़ी शर्मा गई। अगले दिन राधिका के पास पहली बार मयंक का फोन आया। ज्यादातर बातें तो राधिका ने ही की। मयंक सुनता रहा और अंत में कहा, अपना ख्याल रखना। बाद में जब राधिका उस 12 मिनट की बातचीत में रोमांटिक सा कुछ ढूंढने गई तो बस इतना ही याद रहा, अपना ख्याल रखना। जब माँ ने मयंक से हुई बात के बारे में पूछा कि क्या बात हुई, तो राधिका ने कहा, ज्यादा नहीं, वो कम बोलते हैं। अरे ज्यादा क्या बोलेगा, शर्मा रहा होगा बेचारा। अब 1 महीने बाद शादी है, उसके बाद जमकर कर लेना बात अपने दूल्हे से। राधिका सुनकर खिलखिलाने लगी। स्वभाव से खुश मिजाज और सबका ख्याल रखने वाली राधिका के लिए सुशीला जी आश्वस्त थी कि उनकी लाडो अपने मधुर व्यवहार से ससुराल में सबका मन जीत लेगी। फिर शादी की तैयारियां चलने लगी। इस बीच लगभग रोज मयंक का फोन आता। हालांकि बातें बड़ी औपचारिक सी और संक्षिप्त सी होती, पर वो रोज एक बार बात जरूर करता। उसकी बातों में लगभग रोज ही अपने माता पिता के संघर्षों की बात होती कि किस तरह कम पैसे में भी उन्होंने कड़ी मेहनत करके उसे और उसकी बड़ी बहन को बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया और मयंक को इंजीनियर बनाया था। और दीदी की शादी कैसे कितनी मुश्किल से की थी। उन्होंने अपनी सारी कमाई और उम्मीदें मयंक पर लगा दी थी। वो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राधिका सुनकर हाँ हूँ करती और इंतजार करती कि कभी मुझे कुछ कहेगा, मेरी तारीफ करेगा, मेरी पसंद नापसंद, पर वो यही कहता, मेरे माता पिता को खुश रखना बस। और राधिका सोचती कि मयंक कितना भरोसा करते हैं मुझ पर। कभी मन में आता कि मेरे बारे में कुछ तो पूछे। कोई बहन या भाभी तो थी नहीं। सो 1-2 बार माँ से उसने अपनी बात कही तो उन्होंने प्यार से झिड़क दिया कि बड़ी मुश्किल से शादी तय हुई है, यही क्या कम है कि उनकी दहेज वहेज की कोई मांग नहीं है। तू तो बस अपनी किस्मत मना और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। शादी के पहले हमेशा रिश्ता टूट जाने का डर बना रहता है। राधिका के मन में सवाल उठता कि अगर इन छोटी बातों से रिश्ता टूटने लगा तो एक कैसा रिश्ता हुआ। और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ तो दहेज का क्या औचित्य है। फिर माँ की बात से आश्वस्त हो गई कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गई। खैर
धूमधाम से शादी के बाद जब राधिका ससुराल आई, सभी रिश्तेदार आए थे। सिर्फ उसकी बड़ी बहन किरण अचानक बाथरूम में फिसल जाने की वजह से बाएं पैर की एड़ी की हड्डी टूट जाने और प्लास्टर लग जाने की वजह से नहीं आ पाई थी। सिर्फ बारात में बड़ी मुश्किल से जीजा जी आए थे, जो रिसेप्शन तक भी नहीं रुक पाए। नई बहू के स्वागत में उसकी सास उर्मिला जी ने भी भव्य आयोजन किया था और खुद बहुत सुंदर साड़ी और गहने पहनकर तैयार हुई थी। कई औरतों ने तो उन्हें छेड़ भी दिया कि लगता है आप ही नई नवेली दुल्हन हो, इतने गहनों से सजी धजी बहुत अच्छी लग रही है। वैसे ओढ़ने पहनने और सजने संवरने के दिन तो अब नई बहू के हैं। सुनकर उर्मिला जी कुछ प्रतिक्रिया दिखाती, उससे पहले ही मयंक बोल पड़ा, क्यों ना सजे धजे माँ, आखिर पूरी जिंदगी उन्होंने इतना संघर्ष किया है, मुझे अपनी इच्छाएं मारकर इंजीनियर बनाया है। अब उनके सुख के दिन आए हैं तो मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखिए ना, बहू भी मैं माँ की पसंद की ही लाया हूँ। सुनकर जहाँ बाकी औरतें उर्मिला जी की किस्मत पर रश्क करने लगी, वहीं उर्मिला जी अपने आज्ञाकारी श्रवण कुमार पर निहाल हो गई। थोड़ी दूर रिश्तेदार औरतों के बीच बैठी राधिका के कानों में जब मयंक की कही ये बात पड़ी कि बहू मैं माँ की पसंद की लाया हूँ, तो पता नहीं क्यों राधिका को ये बात कुछ चुभ सी गई। तो वो मयंक की माँ की पसंद की है और मयंक की पसंद क्या कोई और है? क्या उसने ये शादी किसी मजबूरी में की है? यह सोचकर नई दुल्हन का फूल सा खिला चेहरा जैसे एकदम से मुरझा गया। वरना अब तक वो सोचती थी वो मयंक की पसंद है और एक आत्मविश्वास और गर्व से भर जाती थी। हमारे समाज की एक यह बहुत बड़ी विडंबना है कि परंपरागत शादियों में लड़कियों की पसंद को अक्सर गौड़ रख दिया जाता है। कई बार देखने दिखाने की रस्म के दौरान या बाद में उससे उसकी पसंद या लड़के और शादी के बारे में राय ली भी जाती है, तो सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए, जिसमें अगर लड़के और इसके परिवार वालों ने हमें लड़की पसंद है कि मुहर लगा दी हो, तो फिर लड़की को हाँ कहना लाजमी हो जाता है। और ऐसा कुछ राधिका भी महसूस कर रही थी। आगे के कार्यक्रम में सबने नई बहू के रूप की मीठी आवाज और स्मित मुस्कान की जमकर तारीफ की। सुनकर राधिका मंद मंद मुस्कुराती रही और उसको एक ख्याल कई बार जहन में आकर गुदगुदा गया कि सुहाग रात में अपने रूप की कुछ ऐसी ही तारीफ जब वो मयंक के मुंह से सुनेगी तो कैसे शर्म से लरज जाएगी। उसने कई बार कनखियों से कभी इधर उधर देखने के बहाने मयंक को देखा कि वो भी उसकी तरफ देख रहा है कि नहीं, पर उसे हर बार निर्लिप्त या रिश्तेदारों से बात करते देख उदास हो जाती। एक बार तो उसकी नजर मयंक से जा टकराई। उसकी तो शर्म से हालत ही खराब हो गई। जब मयंक ने इशारे से पूछा कि क्या बात है, तो उसने यूं ही बहाना बनाते हुए पानी चाहिए का इशारा किया। तभी उसने देखा मयंक खुद स्टेज से नीचे उतरकर उसके लिए पानी का गिलास लेकर आया। राधिका के लिए ये आधे से कुछ ज्यादा भरा हुआ गिलास का पानी जैसे मयंक की तरफ से पहले प्रेमोपहार से कम नहीं था। वो प्यास ना होते हुए भी पूरा पानी पी गई और फिर मुग्ध भाव से मयंक को देखते हुए सोचने लगी, इन्हें मेरा कितना ख्याल है, ये प्यार नहीं तो और क्या है। उसके बाद पूरे समय वो खुश रही, यहाँ तक कि सुहाग रात में जब मयंक ने उसका हाथ पकड़कर उसे जब कहा कि उसके लिए उसके माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो भी उसने भी उसका साथ देने का पक्का वादा कर लिया। उस वक्त मासूम राधिका के मन में एक बार भी एक ख्याल नहीं आया कि और मयंक आपकी खुशी, आपकी पसंद, क्या आपकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं? तब तो वो उस सीता रानी हार को पहनकर ही बहुत खुश हो रही थी, जिसे मयंक ने उसे मुंह दिखाई पर एक कहकर पहनाया था कि माँ ने दिया मुझे ये हार तुम्हें सुहाग रात में मुंह दिखाई पर। मयंक की बात की तह में जाए तभी उसे इतना ख्याल ही कहाँ था भला। यही तो होता है अक्सर स्त्रियों के साथ। शादी के बाद पति की प्राथमिकताएं उसकी भी प्राथमिकता बन जाती है। उन्हें जो पसंद है
वही करने की नई बहू से उम्मीद की जाती है। और कहीं ना कहीं विवाह निभाने की शर्त भी एक इकरारनामा, जिस पर बिना कलम के मुंह का हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं, इस शर्त के साथ कि अब इनकी खुशी को अपनी खुशी बनानी पड़ेगी। यही तो हुआ था राधिका के साथ, जो उसे बाद में पता चला। अब उसका मन कभी कभी तर्क करने लगा था कि माना माता पिता बहुत महत्वपूर्ण है, पर खुद अपनी भी तो कोई पसंद नापसंद ख्वाहिश तो होगी, और अगर खुद के लिए ना भी हो तो वो यही अपेक्षा वो अपने जीवन साथी से कैसे रख सकता है। शादी को लगभग 2 महीने हो चले थे। इस बीच जिंदगी बिना किसी रुकावट के चल तो रही थी, पर मयंक का रवैया अभी भी वैसा ही था। वो कभी खराब व्यवहार तो नहीं करता राधिका से, और सास ससुर भी उससे अच्छे से ही पेश आते थे। मयंक कभी कभी उसे घुमाने भी ले जाता, पर तब जब उसकी माँ कहती कि बहू को कहीं घुमा ला, वहां ले जाता जहां माँ या पिताजी कहते कि फला जगह बहू को घुमा लाओ। कभी घर वाले राधिका की तारीफ करते, तब जाकर मयंक भी उसकी तारीफ करता। अक्सर जब राधिका की किसी बात से उसके सास ससुर खुश होते, तभी मयंक भी खुश होता, तारीफ करता। बस अपनी तरफ से उसने न कभी कोई खास इच्छा जताई, न अपनी पत्नी की कभी कोई अलग से तारीफ की। अपने अथक परिश्रम से राधिका हमेशा कोशिश करती कि जिसमें मयंक खुश हो वो वही करे। वो धीरे धीरे मयंक के व्यवहार में एक बदलाव महसूस करने लगी थी। अब जब मयंक उसे किसी से मिलवाता या रिश्तेदार और दोस्तों के बीच उसके बारे में यह जरूर कहता कि राधिका मेरे माता पिता का बहुत ख्याल रखती है, घर को अच्छे से संभाला है, वगैरह वगैरह, पर उसमें राधिका का जिक्र कहाँ होता था। अब धीरे धीरे जिंदगी से भरी हुई राधिका की मुस्कुराहट खोने सी लगी थी। उसे हमेशा लगता कि उसकी सार्थकता बस मयंक के माता पिता को खुश करने में है। जब वो खुश होते तो मयंक खुश होता, और फिर तब वो मयंक का प्यार पाने के लिए दुगने उत्साह से जुट जाती। अपनी खुशी पसंद नापसंद वो भूलने सी लगी थी। उन्हीं दिनों किरण के आने की खबर ने पूरे घर में हलचल मचा दी। खुशी की एक लहर सी बनकर किरण आई। अपने पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो शादी में ना आ पाने और इतनी प्यारी भाभी से पहले ना मिल पाने का बहुत अफसोस कर रही थी। जब उसने मयंक से पूछा कैसी है तेरी दुल्हन, तो जैसा मयंक अब तक सबको बताता रहा था, उसने अपनी दीदी को भी वही बताया कि राधिका बहुत अच्छी है और उसने माँ पिताजी को बहुत खुश रखा है। और तू राधिका, तुम दोनों आपस में खुश होना एक दूसरे से। मयंक अचंभित, अब एक कैसा सवाल हुआ भला। उसे आज तक किसी ने अपनी खुद की खुशी पसंद नापसंद के लिए अलग से समझाया होता तो समझता, और पत्नी की अलग से खुशी क्या, उसका तो धर्म है सास ससुर और पति की सेवा करना। उनकी खुशी ही तो पत्नी की खुशी होती है, उसके लिए अलग से क्या इंतजाम करना। समझदार और संवेदनशील किरण घर में प्रवेश करने के कुछ घंटों बाद ही पति पत्नी के बीच एक खामोशी एक दुराव का अनुभव कर चुकी थी। नए विवाहित जोड़ों की तरह ना उनमें कोई उत्साह था, ना आपस में कोई चुहल, और शांत सी तटस्थ सी नई भाभी राधिका इतनी खोई खोई यंत्र चालित सी, मुस्कुराहट भी नपी तुली। उसके बनाए खाने में नमक जैसा एकदम परफेक्ट, न कम न ज्यादा। पर एक जीता जागता इंसान अगर भावना शून्य हो जाए तो भले ही उसके काम सुव्यवस्थित हो, खाने में नमक मसाले की मात्रा संतुलित हो, उसका मानसिक संतुलन जरूर विचलित होगा। अपने 3 वर्ष के वैवाहिक जीवन की शुरुआत में यही सब कुछ झेल चुकी किरण अब किसी और बहू को सिर्फ एक अच्छी बहू बनकर घुटते कैसे देख सकती थी भला। उसने शाम की चाय ऊपर छत पर ही मंगवा ली। रविवार होने की वजह से मयंक आज घर पर ही था, सो उसे भी ऊपर बुला भेजा। वो नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी वो मयंक को समझाना चाहती थी वो राधिका या माँ पिताजी में से कोई सुने और उसके कहे का गलत मतलब निकाल ले। बहुत दिनों बाद दोनों भाई बहन एक साथ यूं बैठे थे।
बात किरण ने ही शुरू की। मयंक, तुम जो कह रहे थे कि राधिका माँ पिताजी को बहुत खुश रखती है, घर संवार कर रखती है, तुमने कभी सोचा वो ऐसा क्यों करती है? सिर्फ तुमको खुश रखने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए, जिसे तुम उसकी अच्छाई समझकर उसकी हर जगह इतनी तारीफ किया करते हो। उस अच्छा व्यवहार के पीछे राधिका की खुशी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी छुपी हुई है। मयंक बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उससे अनजाने में ऐसी गलती हो रही थी। किरण ने आगे कहा, जब कोई लड़की ब्याह कर ससुराल आती है तो उसके न जाने कितने तो अरमान होते हैं और उन सब का केंद्र बिंदु वो अपने पति को मानती है। ऐसे में पति के लिए पत्नी की पसंद का, उसके अरमानों का और अलग से अपनी तरफ से प्रशंसा किया जाना, यह सब एक पति को करना ही चाहिए, जो तुम नहीं कर रहे हो और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात उस पर लगभग थोपते चले जा रहे हो। ऐसे में तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का एक पहिया एकदम मूक सा है। मुखर तो सिर्फ तुम हो। राधिका की उपस्थिति तो जैसे गौड़ सा होकर रह गई है। ऐसे में वो खुश कैसे रह सकती है? बस वो किसी तरह तुम्हें खुश करने में लगी रहती है ताकि उसे तुम्हारा प्यार मिले और तुम्हारी जिंदगी में अपनी एक पहचान बना सके। जरा तुम उसका दर्द महसूस करो, पूछो उससे वो क्या चाहती है। सास ससुर की सेवा उसका कर्तव्य हो सकता है, पर वह सिर्फ इतना ही करके खुश कैसे रह सकती है? तुमने अपने बेलौस व्यवहार से उसे ये समझा दिया है कि अगर वो घर वालों और घर का ख्याल रखेगी तभी उसके अस्तित्व की सार्थकता होगी, वरना नहीं। तुम उसे अलग से एक इंसान के रूप में उसे प्यार करो, उसे समझने की कोशिश करो। बोलते बोलते किरण की नजर मयंक की तरफ गई तो अफसोस से उसका चेहरा एकदम क्लांत था। माहौल को हल्का बनाते हुए हंसकर किरण बोली, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, जाओ अपनी पत्नी को प्यार करो और अपने वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर दो। अब मयंक की समझ में आ रहा था अक्सर राधिका उदास क्यों रहा करती है और उनके शादीशुदा जिंदगी में एक ठहराव सा क्यों है। थोड़ी देर बाद उसने राधिका की मम्मी को फोन लगाया और उनसे बात करके उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई थी। आज की रात राधिका के लिए एक अलग सी होने वाली थी। जब वो बेडरूम में आई तो कमरे में हल्की रोशनी के साथ उसकी पसंद का संगीत बज रहा था और सामने मयंक खड़ा था। 5 स्टार चॉकलेट और एक सुनहरे पैकेट के साथ वो एकदम से चौंक गई। ये सब उसे सपने की तरह लग रहा था। उसने आश्चर्य से मयंक से पूछा, आज मेरा कोई बर्थडे थोड़ी ना है, फिर ये सब किस लिए? वो क्या है कि आज एक पति पत्नी के रूप में हम दोनों का जन्मदिन है, इसलिए। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मयंक ने जब पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया तो भी राधिका को कुछ समझ नहीं आया। फिर जब मयंक ने उसे गिफ्ट में उसकी पसंद का लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पकड़ाया तो उसे स्कर्ट तो पसंद आया पर उसका रंग नहीं। वैसे भी वो एकदम से चमत्कार की उम्मीद कैसे कर सकती थी? अभी अभी तो मयंक ने अपनी पत्नी और उसके अरमानों को समझने की कोशिश शुरू की थी, तो एकदम से परफेक्ट हस्बैंड कैसे बन जाता। वैसे जब वो स्कर्ट पहनकर आई तो उसकी तारीफ करते करते उसके गालों पर हल्का सा एक चुंबन देते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर हल्का सा बॉलरूम डांस का उपक्रम किया तो राधिका को लग रहा था वो कोई सपना देख रही है। इसलिए उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली कि कहीं सपना टूट ना जाए। पर अभी एक और सरप्राइज बाकी था। उसे कमरे में इटालियन फूड की खुशबू आ रही थी। उसे टाकोस और गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद था, जो मयंक एक प्लेट में सजाकर ले आया था और अपने हाथों से उसे खिला रहा था। अब तक वो समझ गई थी कि जरूर इसे किसी ने मेरी पसंद के बारे में बताया है, पर किसने? खैर, इन बातों से वो बाद में निपटेगी। अभी इस घड़ी का भरपूर आनंद ले ले। आज उसे लग रहा था कि उसकी असली सुहागरात तो आज है। आज की सुबह लगभग आम सुबह जैसी ही थी, पर राधिका की शादीशुदा जिंदगी की यह एक नई सुबह थी।
और मयंक की मुस्कुराहट भी आज कोई प्यारा सा राज खोल रही थी। किरण को चाय का कप पकड़ाते हुए आज राधिका का खिला खिला चेहरा देखकर किरण ने जब मुस्कुराकर उसे देखा तो वह शर्माकर उसके गले लग गई। तभी किरण की नजर अपने भाई मयंक पर गई और दोनों भाई बहन राधिका को खुश देखकर खुश हो गए। अब मयंक अपने दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को जरूर बताता कि उसकी पत्नी की पसंद क्या क्या है और वो सबके साथ अपना ख्याल भी कितने अच्छे से रखती है। बदले में राधिका का प्रेम और समर्पण इस घर के प्रति और मयंक के प्रति और बढ़ जाता। अब उसकी खुशी सिर्फ एक जगह सीमित न रहकर विस्तृत हो गई थी। एक व्योम के विस्तार की तरह उसकी खुशी अब अपने आप की खुशी से होकर विस्तारित होती थी, जो पूरे घर को हमेशा हरा भरा और खुश रखती थी। मयंक भी समझ चुका था कि सबको खुश रखने के साथ खुद खुश रहना भी कितना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।